अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग लाई हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है यूएसए विल अरेस्ट गौतम अडानी, व्हाई इज अडानी ग्रुप इन ट्रबल। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। गौतम अडानी इंडिया के बिलियनियर, एक्चुअली बिलियनियर्स की लिस्ट में आप अगर देखो तो लंबे समय से ये एशिया के सबसे अमीर आदमी थे। इन पर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहाँ पे आप देख पाओगे अरेस्ट वारंट इशूड अगेंस्ट गौतम अडानी इन न्यूयॉर्क फॉर अलेजेड ब्राइबरी। आरोप इन पर यह है कि इन्होंने भारत में घूस दी है, रिश्वत दी है। इनके जो बिजनेसेस हैं यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व थे और इन्होंने यूएस इन्वेस्टर्स को धोखा दिया है। इस वजह से देखो यहाँ पे हुआ क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि अगर चलो अडानी ने रिश्वत दी है इंडिया में, तो यूएसए का कोर्ट यहाँ पर गुस्सा क्यों है? यूएसए के कोर्ट ने अरेस्ट वारंट क्यों इशू कर दिया? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये समझा रहा हूँ। यूएस गवर्नमेंट के ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग हैं। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और दूसरा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। इन दोनों ने सरकारी वकील के साथ ये लोग गए न्यूयॉर्क के कोर्ट में और वहां पर जाकर कोर्ट में ये कह दिया कि देखिए ये जो अडानी ग्रुप है ना, ये यूएसए में आया था कुछ समय पहले और यूएसए में कई निवेशकों से इन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी में पैसा डालिए, निवेश करिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और काफी बार यहाँ पर बॉन्ड्स भी इशू किए गए। बॉन्ड्स आप समझ सकते हैं कि अडानी बेसिकली यूएसए में गया और ये कहा कि आप हमको मान लीजिए 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन डॉलर दे दीजिए और हर आपको एनुअली हम 7 या 8% या जितना भी रिटर्न वो देना चाहते हैं हर साल देते रहेंगे आपको। तो यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ये कह रही है कि अडानी के बारे में हमको ये पता लगा है कि इन्होंने इंडिया में करप्शन किया है, सरकारी ऑफिशियल्स को घूस दी है, जिससे ये कंपनी अपने आप डेंजर में आ जाती है। कब इंडिया में कोई कार्रवाई शुरू हो गई या फिर इनके स्टॉक्स गिरने शुरू हो गए, कंपनी दिक्कत में आ गई, इससे यूएस इन्वेस्टर भी तो फंस जाएगा जिसने पैसे डाल रखे हैं यहाँ पर इस कंपनी में। तो इसलिए ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि गौतम अडानी ने गलत काम किया है और इसलिए इनके अगेंस्ट होना चाहिए अरेस्ट वारंट। ना यहाँ पे आपको समझना होगा, अभी तक ना गौतम अडानी गिल्टी डिक्लेयर किए नहीं गए हैं। अब यहाँ पे आपका फिर सवाल आएगा, अच्छा गौतम अडानी अभी तक गिल्टी डिक्लेयर हुए नहीं है। और इवन आप अगर अडानी ग्रुप की जो मीडिया स्टेटमेंट है वहां पर भी आप देखो तो साफ साफ लिखा हुआ है इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो फिर ये अरेस्ट वारंट की बात कैसे आ रही है? देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जब यूएसए के सरकारी वकील, अगेन ये सब यूएस गवर्नमेंट कर रही है, यूएसए के सरकारी वकील जब यूएस की कोर्ट में गए, इन्होंने पहले कुछ सबूत रखे जज साहब के सामने। इन्होंने कहा कि देखिए ये सब सबूत हैं आपके सामने, क्या इसके बेसिस पर हम एक केस बना सकते हैं? क्या आप फॉर्मली इस केस को स्टार्ट कर सकते हो जिससे गौतम अडानी इंडाइट हो जाए, इनकी इंडाइटमेंट स्टार्ट हो जाए? इंडाइटमेंट का मतलब यही है कि अब आप पर ऑफिशियली आरोप लग चुके हैं। साबित नहीं हुआ कि आप गिल्टी हैं या नहीं, वो आप बात की बात है, मगर आरोप आप पे लग चुके हैं। ट्रंप का भी आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी काफी बार इंडाइट किया गया था। ट्रंप को तो 2 बार इंडाइट किया गया था यूएसए में रिसेंटली, मगर फिर भी वो गिल्टी प्रूवन हुए नहीं थे। एक्चुअली कई केसेस उनके यूएस कोर्ट में भी चल भी रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने देखा कि जो भी सबूत इनके सामने रखे गए हैं ये ठीक ठाक है, इन सबूतों के बेसिस पर केस आगे चल सकता है और उसके बाद गौतम अडानी को इंडाइट कर दिया गया। और अब हम देख रहे हैं कि भारत में कई ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल राहुल गांधी, ये ओपनली कह रहे हैं कि जब यूएसए में ये इंडाइट हो चुके हैं, इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, तो भारत में इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडिया यूएसए के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है, जिसके अंडर अगर मान लीजिए किसी आदमी पर केस चल रहा है यूएसए में या फिर इंडिया में केस चल रहा है किसी अमेरिकन पे, तो दोनों कंट्रीज के पास ऑप्शन है कि वो उस आदमी को दूसरे कंट्री में भेज भी सकते हैं। तो राहुल गांधी तो ओपनली कह रहे हैं कि देखो ये 2000 करोड़ का स्कैम है, क्योंकि आरोप यूएसए में अडानी पे ये लगा है कि अडानी ने भारत में सरकारी ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 2000 करोड़ की रिश्वत दी है। तो इस बेसिस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी को कर लेना चाहिए अरेस्ट। और यहां पर मुझको हिंडनबर्ग का मेंशन करना होगा। आपको याद होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कई महीने पहले। इनकी रिपोर्ट में इन्होंने अडानी को टारगेट किया था, कहा था कि अडानी के देखिए जो अकाउंट्स है, जिस तरीके से ये अपने स्टॉक्स की वैल्यूएशन करते हैं बहुत गलत है, अडानी बहुत सारे गलत काम कर रहा है। और उसके बाद भी अडानी ग्रुप के स्टॉक गिरे नहीं थे और कई लोगों ने यह अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था कि देखो हिंडनबर्ग हार गया, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए फिर भी ये लोग फेल हो गए। मगर मैंने आपको वीडियो में बताया था
हिंडनबर्ग ने ना नवंबर महीने के पुट लेके रखे थे। मतलब कि हिंडनबर्ग ने अपने शॉर्टर्स को, जो भी इनके लोग हैं, इनको ये कह रखा था कि जो भी अभी डैमेज होगा, जो हमने शुरू कर दिया है ना, इसका डैमेज नवंबर 2024 में आपको मिलेगा। और कमाल की प्रिसिशन है, नवंबर महीने में ही हम देख रहे हैं ये आरोप लगे और एक एक करके सारे अडानी स्टॉक्स आप देख रहे हैं, कोई 10% नीचे, कोई 15% नीचे, कोई 20% नीचे। और अब देखना होगा कि अडानी ग्रुप ये स्टॉर्म विथस्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। वगैरह देखो, जो केस है, जो यूएसए की कोर्ट में जो केस चलेगा, वहां पर क्या होता है उस पर मैं कमेंट कर नहीं सकता कि जज साहब क्या बोलेंगे। जज साहब के हिसाब से अडानी यहां पर गिल्टी है, नॉट गिल्टी है, इनके नेफ्यू पे भी आरोप लगे हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं। तो वहां पर यूएसए का कोर्ट क्या कहता है वो तो समय बताएगा। मगर एक बात हमको साफ साफ दिख रही है, गौतम अडानी यूएसए से खराब रिलेशन नहीं रखते, मगर जो करंट गवर्नमेंट, अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है जो बाइडन की, वो उसको अडानी बिल्कुल पसंद करते नहीं है। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे, आपको याद होगा, गौतम अडानी ने सबसे पहले ट्वीट करी थी और ये कहा था कि अगर कोई एक आदमी है धरती पर जो खड़ा होता है एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ अनब्रेकेबल टेनासिटी एंड अनशेकेबल ग्रिट, तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। इनकी खूब तारीफ करी और ये कहा था कि बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस द 47th पोटस इलेक्ट रियल डोनाल्ड ट्रंप। और इन्होंने बहुत सारी ट्वीट करी थी ट्रंप के बारे में कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल डोनाल्ड ट्रंप एज अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस डीपन्स। और आप एक बात नोट करना, इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत कम बिलियनियर्स हैं इन्होंने करी थी डोनाल्ड ट्रंप को। और इसके कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन परहैप्स यहाँ पर यह है कि गौतम अडानी मानते हैं कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप इतनी ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी इनके ग्रुप को जो आज के समय आ रही है इन्हें। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ही एक बिलियनियर है जिन पर यूएस कोर्ट्स में बहुत सारे केस चले, इनको काफी बार कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ा, इंडाइटमेंट हुई काफी बार, बहुत दिक्कत इनको फेस करनी पड़ी, बट इवेंचुअली ही प्रिपेयर्ड। और अभी के लिए इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप पे जो भी केस चल रहे थे यूएस कोर्ट्स में, ये ठंडे बक्से में जा चुके हैं, बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। और ट्रंप के पास इतनी पावर है आज के समय एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कि खुद को वो पार्डन भी कर सकते हैं, खुद को माफ भी कर सकते हैं बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जब वो बाय द वे प्रेसिडेंट बनेंगे जनवरी 2025 में। तो देखिए, गौतम अडानी के सामने चैलेंज इस वक्त बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है, क्योंकि अगेन यहाँ पर करंट यूएस गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। बाइडन के अंडर ही जो ऑफिशियल्स हैं यही गए हैं यूएसए के कोर्ट में, और जाने से पहले आप कह लीजिए गुड बाय गिफ्ट दे दिया है गौतम अडानी को कि ट्रंप जब पावर में आएंगे तब भी एक इशू बना रहेगा। अगेन देखो, ट्रंप गौतम अडानी के जो सारे केसेस है गायब नहीं कर सकते, ये इशू बिल्कुल बना रहेगा कि गौतम अडानी पर ये सब आरोप लगे हैं और गौतम अडानी के लॉयर्स को ये प्रूव करना होगा यूएस कोर्ट में कि ये इनोसेंट है, इन्होंने कुछ गलत काम किया नहीं है। देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है, बट फॉर द टाइम बिंग इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम इंडियन स्टॉक मार्केट पे देख रहे हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में इसका और भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि भारत में अगर मान लीजिए इन्होंने दी है रिश्वत ये 2000 करोड़ की, वो किसको दी है, कौन से सरकारी ऑफिशियल है जिनको इतनी बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है 2000 करोड़ की। तो अगेन इस पर अभी काफ़ी डिटेल सामने आएंगी। मैं आपके लिए हो सकता है कि अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूं। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए, हाल ही में ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च करी गई है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो अलायंस है ये किस समिट में बनाई गई है। पीएम मोदी ने भी काफ़ी प्रशंसा करी है इस अलायंस की कि हंगर और पॉवर्टी को इससे ऑल टुगेदर सारी कंट्रीज मिलकर इससे लड़ेंगी। तो यहाँ पे बताइए किस समिट में बनाया गया है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। मैंने एक वीडियो में इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सार्क समिट में बनी है ये, G20 ब्राजील समिट जो रिसेंटली हुआ है वहाँ पर बनी है ये अलायंस, ब्रिक्स समिट जो हुआ था रशिया में कजान में वहाँ पर बनी है ये अलायंस। एक बहुत ही बैड न्यूज़ है मेरे हिसाब से। अच्छा, कुछ ना कुछ करके यूएसए को मैंने देखा है, कुछ ना कुछ करके मतलब इंडियंस के पीछे लगा ही रहता है, इंडिया के पीछे लगा ही रहता है। चाहे ये कितना भी कह दे कि इंडिया हमारा अलाय है और इंडिया ये है और इंडिया वो है और इंडिया से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, अच्छा खासा ट्रेड है हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अपनी क्या बोलूँ मैं, हिपोक्रेसी दिखाता है ये यूएसए, जो उसका काम है। खैर, एक कमेंट में पढ़ रही थी कि उसमें लिखा था, किसी इंडियन ने कमेंट किया है कि जी हिपोक्रेसी के बगैर अगर कोई दिन गुजर जाए अमेरिका का तो वो उसको लगता है कि वो दिन बेकार हो गया, ज़ाया हो गया, यानी कि लाजमी है, ये उनकी फितरत में शामिल है। अच्छा, रही बात अडानी की, मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रही थी, खैर उनने क्लियर तो किया प्रशांत धवन ने, लेकिन अभी भी आई एम स्टिल देयर कि जब रिश्वत
इंडिया में दी गई है और इंडिया के ऑफिशियल्स को दी गई है, फॉर सपोज अगर हम मान लेते हैं कि ये सच भी है, तो यूएसए के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और इन्होंने बताया कि इसलिए ये इन्वॉल्व हो रहे हैं कुछ बेसिस पे, कुछ प्रूफ्स हैं जो इनको मिले हैं और उस बेसिस पर अगर केस बनाया जाए तो बनाया जा सकता है। तो इस वजह से, इस बिना पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक केस बनाएं जिसके अंदर अडानी को इन्वॉल्व करें, उनको किसी तरीके से ट्रैप करें। तो लेकिन इतना ज़्यादा अभी बार बार उन्होंने ये कहा कि वो गिल्टी नहीं है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, उनकी तरफ से कुछ भी गिल्टी नहीं। ये पहला केस नहीं है, ऐसे केसेस हमने बहुत सारे देखे हैं कि कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी को आप पकड़ लो और उनको मतलब उनकी पर्सनैलिटी को ख़राब करने के लिए, उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए आप कोई भी इल्ज़ाम लगा दो, कोई भी ब्लेम कर दो, कोई भी आरोप लगा दो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसका बहुत बैड इम्पैक्ट होता है इंसान की इमेज पर। अब ये बिल्कुल सही कहा प्रशांत धवन जी ने कि उनके जो लॉयर्स हैं, उनके जो वकील हैं, वो जाकर सफाई देंगे, वो जाकर इसको क्लियर करेंगे कि जी ये बिल्कुल इनोसेंट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो शायद कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ तो एक बैड इम्पैक्ट उनकी इमेज पे, उनके ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी पर बैठ गया है। अच्छा, ये भी बताए जा रहे हैं कि शेयर्स बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं और जाहिर सी बात है, कोई भी न्यूज़ हो, चाहे वो रूमर ही क्यों ना हो, चाहे वो उसकी सच्चाई हो या ना हो, लोग आजकल के लोग हकीकत में नहीं जाते इतना ज़्यादा। बस किसी के मुंह से आप कुछ भी सुन लेते हैं, कोई भी गलत बात, अच्छी बात पे तो भरोसा आपको नहीं होता। अरे यार नहीं, इसमें कोई डाउट है, ऐसा नहीं होगा, इसको लगा होगा, इतनी अच्छी तो नहीं है, इतना अच्छा तो नहीं है। अच्छी बात है तो नहीं यकीन करेंगे, किसी ने अच्छा कुछ किया है तो नहीं यकीन करेंगे जल्दी। लेकिन किसी के बारे में अगर कोई बुराई पता चलेगी तो हम 10 लोगों को बता देते हो, फिर पता है तुम्हें ऐसा हुआ था, अरे पता है तुम्हें वैसा हुआ था, चाहे हमने उसको खुद जाकर हकीकत में तहकीक किया है या नहीं किया है कि ये सच है कि नहीं सच है। क्या पता उसने खुद से कोई उसके ग्रजेस हो, किसी बिना पर, किसी बिहाफ पे वो बात बोल दी है, क्या पता उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, लेकिन हम उसको फैला रहे होते हैं। और ये कि इंसान की फितरत है कि अच्छी बातों को वो कम फैलाता है, बुरी बातों को वो ज़्यादा। जिस तरीके से ये न्यूज़ आग की तरह फैल रही है, तो इससे सबसे ज़्यादा जो असर हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो गौतम अडानी की इमेज पर पड़ रहा है। आगे जाके क्लियर हो जाएगा सब कुछ, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो वो भी सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूँगी कि उनकी इमेज बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है कि कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी को आप देख लो, किसी भी बड़े नाम को आप देख लो, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा दो और उसकी इमेज को गंदा कर दो। तो खैर ये यूएसए की तरफ से ये देखने को मिलता है, ये एक मुनाफ़कत है उनकी तरफ से। वो कहीं ना कहीं दिल में, मैंने देखा है कि ग्रजेस रखते हैं एशिया के लोगों से, या फिर ये कहें इंडिया से या चाइना से या पाकिस्तान से। तो कहीं ना कहीं वो अपनी अपनी फितरत दिखाई देते हैं ना चाहते हुए भी। तो खैर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई पहली बार देखने को नहीं मिला है हमें। अक्सर हमें देखने को मिलता रहता है कि वो ऊपर से दोस्त बनते हैं लेकिन अंदर से वो दुश्मन ही हैं। तो एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और मेरी तो यही दुआ है कि जल्द से जल्द जो भी है वो सामने आ जाए, क्लियर हो जाए। घूस दी गई है, ली गई है, जो भी मामला है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल पता चले कि क्या है और क्या नहीं है। अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो उनके मुंह पे तमाचे की तरह ये बात लगी है और सबको हकीकत पता चले, और अगर इसमें सच्चाई है तो वो भी सामने आ जाए। तो और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि क्या पता ये जेलसी के असरात हो, क्या पता ये जेलसी के नतीजे में ऐसा हुआ हो कि जाते जाते वो एक झटका देकर गए हैं अडानी को, जाते जाते उन्होंने एक ख़तरनाक किस्म का केस बनाया उनके ऊपर। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्योंकि ट्रंप के बहुत सपोर्ट में हैं, जिस तरीके से कांग्रेस का उन्होंने ट्रंप को, जिस तरीके से वो खुश हो रहे थे ट्रंप के आने पर, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उनको बुरा तो लगा होगा बाइडन को। अच्छा, बाइडन को कोई ख़ास पसंद नहीं करता था। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन देखे, बहुत सारे लोगों के बारे में सुना मैंने और देखा कि वो बाइडन को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते। ट्रंप तो फिर भी उन लोगों के हर दिल अजीज़ हैं, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने काम भी किया है, क्योंकि वो वाकई ऐसे शख्स हैं जो आगे लेकर गए हैं अपने कंट्री को, जो मुखलिस हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाइडन ने इतना कुछ, सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस ही क्रिएट की और जाते जाते भी एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन करके जा रहे हैं। तो खैर मुझे लगता है ये जेलसी का नतीजा भी हो सकता है, ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं कि शायद उनको बुरा लगा हो जिस तरीके से गौतम अडानी जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, जिस तरीके से खुश हो रहे थे ट्रंप के आने पे, तो क्या पता ये उसकी वजह से भी हो। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।